तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 के रिजल्ट पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है कि जो जनवरी में एग्ज़ाम दिए थे और जो अप्रैल में एग्ज़ाम दिए जेईई मेंस का, तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया है और उनको यहाँ पे जनवरी के बेसिस पे ही ऑल इंडिया रैंक जारी किया गया है। तो इस पर क्या यहाँ पे विचार आ रहा है, क्या आगे हो सकता है इसका आने वाले समय में, तो इस पर यहाँ पे एक्सपर्ट का राय यहाँ पे दिया गया है, इसमें छापा गया है। और साथ में यही बताया गया है कि जो भी जेईई मेंस के बेसिस पे अपना कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपका रैंक के हिसाब से। तो रैंक के कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को बस हम दो कैटेगरी पे डिवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका यहाँ पे दिक्कत हुआ है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि दिक्कत क्यों हुआ है। तो दिक्कत उन लोगों को हुआ है जो जनवरी और अप्रैल में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से परीक्षा दिए थे, तो उनको दिक्कत आया है। तो उनको दिक्कत ये आया है कि क्या हुआ है कि उनको जो जनवरी के एग्ज़ाम दिए थे तो उन्हीं का ऑल इंडिया रैंक निकाला गया है, और अप्रैल में अगर अच्छा रिजल्ट भी आया है तो फिर भी उनका रिजल्ट अप्रैल वाला जारी नहीं किया गया। तो जान लेते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जो इस तरह से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अप्रैल सेशन के लिए यहाँ पे 10,67,959 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने आवेदन किया था अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए, और जिनमें से 8,22,899 स्टूडेंट हैं जो अप्रैल के साथ साथ जनवरी का भी परीक्षा दिया था। तो मतलब कि समझ गए कि 8 लाख स्टूडेंट थे जो जनवरी में भी और अप्रैल में भी एग्ज़ाम दिए थे। और इसके साथ में 2,85,060 विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने अप्रैल की परीक्षा के लिए आवेदन कर परीक्षा दी। तो अप्रैल में आवेदन करके जो परीक्षा दिया एक्स्ट्रा, तो उनमें 2 लाख एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जुड़ गए थे, और 2,45,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, इन्हीं में से उनमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनका यहाँ पे रिजल्ट रोक दिया गया है, और उनका जो रिजल्ट जारी किया गया है उनका जनवरी के बेसिस पे किया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोगों ने अप्लाई किया था। तो करना ये था कि जैसा कि जनवरी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, जो पासवर्ड आपने बनाया था, उसी पासवर्ड के और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के हेल्प से आप लोग को फॉर्म भरना था, मगर आप लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया, आपने फिर से अप्लाई कर दिया, जिसके कारण आप लोग का रिजल्ट गड़बड़ा गया। और रिजल्ट गड़बड़ाया ही नहीं, वहाँ पे डुप्लीकेट भी लिखने का आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साथ ही विद्यार्थियों के अप्रैल सेशन के परिणाम में AN, इसका मतलब नन अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो उनका रिजल्ट जारी हुआ नहीं। तो इस पर क्या यहाँ पे विशेष से कहते हैं कि इसके साथ में यहाँ पे बताया गया है कि इनको डुप्लीकेट माना जा रहा है, डुप्लीकेट शब्द लिख करके उनका रिजल्ट जारी किया गया है। जो जनवरी के एप्लीकेशन नंबर जो है रिजल्ट जारी किया है उसमें डुप्लीकेट लिख करके जारी किया गया है, और उन्हें जनवरी व अप्रैल सेशन के परीक्षा अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दी। NTA विद्यार्थियों के अलग अलग एप्लीकेशन नंबर पर यूनिक मानते हुए उनको ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी रैंक जारी कर दिया गया। अब कई सारे स्टूडेंट्स इससे परेशान हैं, लेकिन अब ये तो परेशानी है, अब आगे इसमें क्या फ़ैसला होता है इसके बारे में तो कोई भी चर्चा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, शायद आपका ऐसा ही रिजल्ट रह जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिनको यहाँ पे रैंक आया है और कहाँ से कहाँ तक रैंक वाले को कौन सा कॉलेज मिलने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट हैं अमित आहूजा, उन्होंने बताया है कि जिनका भी एयर 5,000 से कम रहा है तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे टॉप 5 NIT जैसे कि तिरछी, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर, IIIT इलाहाबाद की कोर ब्रांच मिलने की संभावना है। तो मैं रैंक के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ, और जिनका विद्यार्थी का ऑल इंडिया रैंक 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में रहा है तो उनको मिल सकता है कालीकट, सूरत, नागपुर, भोपाल, कुरुक्षेत्र, राउरकेला जैसे NIT में आपको ब्रांच मिलने की संभावना है। और वही स्टूडेंट जिनकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में आया है तो उनको यहाँ पर संभावना है कि जालंधर, जमशेदपुर, दिल्ली, गोवा, अगरतला, हमीरपुर, दुर्गापुर जैसे NIT मिलने का चांसेस है। और साथ में जैसे कि NIT कोर ब्रांच के साथ साथ आपको IIIT ग्वालियर, जबलपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, एक चंडीगढ़, बिट्स मिश्रा, IIST शिवपुर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कोर ब्रांच का मिलने का भी चांसेस आप लोग का है। अब यहाँ पे और जान लेते हैं और भी रैंक के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। टॉप 10 NITs के बारे में, जैसा कि विद्यार्थी जिनका ऑल इंडिया रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में आया है तो उनको यहाँ पे 10 NIT के अन्य ब्रांचों में अतिरिक्त पटना, रायपुर,
सिल्वर उत्तराखंड, श्रीनगर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे NIT की कोर ब्रांच में के साथ साथ आपको ट्रिपल IIT जैसे कि तिरछी, नागपुर, पुणे, सूरत, भोपाल, वडोदरा, रांची आदि में आपको मिल सकता है, इसका संभावना है। और वो स्टूडेंट जिनका रैंक यहाँ पे 30,000 से 60,000 के बीच में आया है तो उनको 20 NIT की कोर ब्रांच के अलावा साथ साथ आपको नॉर्थ ईस्ट के NIT जैसे कि सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में कोर ब्रांच में दाखिला आप लोग को मिल सकता है। तो आप लोग को मैंने यहाँ पे बताया आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। यह आपका रैंक JEE मेन स्कोर पर ही NIT के साथ साथ ट्रिपल IIT में दाखिला के लिए है। और वही बात करें यहाँ पे मेंस के बाद एडवांस का एग्ज़ाम के बारे में, तो उस पर भी मैं अपडेट दे रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।